लहर तो है, हाँ? लहर तो है। कोई भी इंसान जो पढ़ा लिखा उसी को वोटिंग कीजिए। आरजेडी का कोई भी नेता कहीं ग्राउंड लेवल पे नजर आ रहा है। बिल्कुल ये जो है बेहतर विकल्प ये है कि आप जनस्वराज को वोट दीजिए। हमें इस बात की उम्मीद है कि ये हरा पाएंगे इंशाल्लाह। बीजेपी थोड़ा बूढ़ी हो गई है, चलने में थोड़ा उनको दिक्कत है। मेरे से पूछिएगा तो हम तो भैया आरजेडी समर्थन। राजनीतिक संघर्ष और उसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज हम यही टटोलने निकले हैं। कल देर शाम यहीं से प्रशांत किशोर की पदयात्रा निकली थी। ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का सब्जी बाग चौराहा है, आप देख सकते हैं। ये पूरा चौराहा कल जगमग था पीले रंग के झंडे से और प्रशांत किशोर की पदयात्रा थी। हम जहां खड़े हैं ठीक यहीं पे मंच बनाया गया था, ठीक इस दवा दुकान के सामने। पदयात्रा कल देर शाम यहाँ से होके निकल चुकी है, लेकिन पदयात्रा का असर कितना रहा, क्या जनता के बीच वो लहर वाकई आ पाई है, यही जानना है। आप ही के दुकान के सामने कल मंच बना था, पदयात्रा निकली यहीं से, कल आगे उधर गई, लहर बन गया। लहर तो है, हाँ? लहर तो है। जीत जाएंगे क्या? देखिए जनता चाहेगा तो कुछ हो सकता। आपका क्या मत है? हम तो ये कह रहे हैं कि उम्मीद है कि निकल जाएंगे। उम्मीदें हैं। हाँ। लहर मतलब बन रही है। हाँ, पदयात्रा का असर कल दिख रहा है क्या? हाँ, कल असर दिख रहा है। रात को पदयात्रा मान के चलिए 8 बजे पदयात्रा खत्म हुई है, आज सुबह का हाल क्या है? सुबह हाल भी ठीक ठाक है, माहौल तो गर्म है। माहौल गर्म है। इसमें कोई शक नहीं है। ठीक ओके है अब देखिए एकदम। कोई भी इंसान जो पढ़ा लिखा उसी को वोटिंग कीजिए, उसी को चुनिए। जो समझदार है, काम करने वाला है, उसी को वोटिंग कीजिए। और फालतू को फायदा नहीं है। जो काम ही नहीं कर रहे तो उसको वोट देने का फायदा। जो काम की है, जानकारी है, उसको वोटिंग कीजिए। जो कुछ मालूम नहीं है, अब 40 साल से सुने जो है विधानसभा वोट सीट है, कभी कोई काम ही नहीं हुआ है, तो फिर वैसा किसी को विधायक बनाने का फायदा। अच्छा, कल पदयात्रा के समय ही खबर आई कि बीजेपी उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया है, नए उम्मीदवार तो आ ही गए हैं। बीजेपी की लहर डमाडोल लग रही है क्या? देखिए अब उसका क्या जरूरी है, ये लोग हम नहीं बता सकते हैं। सब पार्टी का अपना अपना मुद्दा है। सब पार्टी अपना मुद्दा पर काम करता है। अब जनता जिसको चाहे उसको सपोर्ट कर दे, ऊपर निकल जाएंगे। तो कल देर शाम पदयात्रा खत्म होने के बाद जनता की चाहत क्या है? चाहत ठीक था, माहौल तो ठीक था। अब अंदरूनी बात क्या होगा वो हम नहीं बता सकते, नहीं ऊपर बता सकता। यानी वोट अभी भी जब करने जाएंगे तो तय करना है कि क्या करें, अभी तय नहीं हुआ है। तय भी नहीं हुआ, लेकिन लहर है, इम्पैक्ट पड़ा है। मतलब लोग सोच रहे हैं कि प्रशांत को देखा वो पढ़ा लिखा इंसान में ना है, हम सोची का उसी को वोटिंग करें। ठीक है, तो लोग समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या कहिएगा भैया? क्या चीज़? प्रशांत किशोर, बीजेपी या आरजेडी? देखिए इस वक्त आप तो जान रहे हैं प्रशांत किशोर जी जो है अच्छा काम कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। अभी के वक्त में ये महागठबंधन जो है, चाहे वो तो मुसलमानों को स्टेज पर अपने साथ बैठाना भी पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि बहुसंख्यक वोट हमसे छट जाएगा। कोई मुद्दे भी नहीं उठाते हैं अल्पसंख्यकों के। ठीक है, कुछ भी हो रहा, मॉब लिंचिंग हो रहा, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं और लोगों पर जुल्म हो रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, हमने करप्शन पे करप्शन, घोटाले पे घोटाला आ रहा है, लेकिन इनके मुंह पे टेप चिपके हुए। ईवीएम का मामला, ईवीएम के बिल्कुल इलेक्शन जीते जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ये लोग जो है चूड़ियाँ पहन चुके हैं, समझे ना। और चूँकि प्रशांत जी के पास डेटा होता है, डेटा बेस्ड काम करते हैं, उनके पास एक मैन पावर है, स्ट्रेटेजिकली वो पूरी टीम बना करके काम कर रहे हैं। आप देखिए आरजेडी का कोई भी नेता कहीं ग्राउंड लेवल पे नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। और तो ये मान के चला जाए आरजेडी कमजोर है, बाकी बिल्कुल आज 30 साल लगभग हो गए, 30 साल से ना कांग्रेस जीत पाई ना आरजेडी जीत पाई। आखिर क्या हो रहा है? जब ये दोनों जीत ही नहीं पा रहे हैं तो मैं कहूँगा अल्पसंख्यकों को और बहुसंख्यकों को भी कि इस वक्त जो है बेहतर विकल्प ये है कि आप जनस्वराज को वोट दीजिए, समझे ना। और सवर्ण जातियों से भी मैं कहूँगा और ओबीसी में कहूँगा, दलितों से भी कहूँगा कि आप जनस्वराज को वोट दीजिए। और ख़ास करके मैं मुसलमानों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जनस्वराज को वोट दीजिए, ताकि इन सेकुलर फ्रॉड मक्कार पार्टियां जो कांग्रेस है, जेडीयू है, आरजेडी है, इनको समझ में आए कि तो हमारा विकल्प है, इसलिए वोट दीजिए। आप विकल्प के तौर पे जनस्वराज को देख रहे हैं। हमारा मत ये उम्मीद है कि जीत जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये 30 साल से हरा भी नहीं पाए। हमें इस बात की उम्मीद है कि ये हरा पाएंगे इंशाल्लाह। इसलिए जनस्वराज रिकॉर्ड तोड़ेगी बिल्कुल इंशाल्लाह, इस बार जो है हराएगी बीजेपी को। ये मेले यहाँ से सेलेक्ट होंगे, क्योंकि 30 साल से कम इस बार आजमाइए। तो 30 साल से जब ये नहीं हरा पाए तो कम आजमा के तो देखिए। कल के पदयात्रा का असर कितना? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, एक्सीलेंट कह सकते हैं इसको, समझे ना। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से और सवर्ण से और तमाम बहुसंख्यक समाज से भी कहूँगा कि आप इस बार जो है जनस्वराज को वोट दीजिए। तो पदयात्रा का असर टटोलने ही हम निकले हैं कि वाकई
चुनावी रंग में जब पदयात्रा होती है तो क्या उसका इम्पैक्ट वाकई जनता पे दिखता है? मुझे लगता है कि देर शाम जब पदयात्रा निकल रही थी तो ये ठेला लगा हुआ था, केला कल भी बिक रहा था, आज भी बिक रहा है। कल पदयात्रा के समय मुझे लगता है आप यहीं पे थे। क्या दिखा, रंग कैसा था? बढ़िया था। बढ़िया था। क्या लग रहा है, आप कुछ बताइए। शांत जी जीत रहे हैं या फिर बीजेपी टक्कर दे रही है? टक्कर तो होगा करेगा। टक्कर होगा। अभी जीत हार कुछ भी कहना मुश्किल है। मुश्किल है ये। हाँ, आप किसकी तरफ हैं? क्या कहें हम सर, हाँ? किसके तरफ हम बताओ। अभी मुश्किल है कुछ भी कहना। जी हाँ। कैसे दर्जन बिक रहा है केला? 30 रुपये। 20 रुपये। महंगाई है कि ठीक ठाक है दाम? समय अनुसार ठीक है। ठीक है। चलिए, तो ये ठेला कल भी था, आज भी है, मुद्दे वही है, महंगाई और बेरोजगारी की बात कर लें। क्या कहिएगा भैया, कल पदयात्रा गुजरी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसकी जीत हो रही है? बहुत बढ़िया। जीत तो उन्हीं के होना चाहिए जो खड़े में। प्रशांत जी, बीजेपी टक्कर नहीं दे रही है क्या? अस्सलामुअलैकुम, और सब खैरियत? बीजेपी का क्या टॉपिक लग भी रहा अगर है? बहुत बढ़िया यहाँ पर रहा भाषण। भाषण अच्छा रहा है। बहुत बढ़िया, चारों पट्टी बहुत बढ़िया, अच्छा भीड़ रहा। अब बीजेपी का क्या है? अभी देखिए, अभी कह नहीं सकते हैं उसके बाद, कह नहीं सकते भाई। कहना कुछ भी मुश्किल लग रहा है फिलहाल। भैया क्या लग रहा है, कल पदयात्रा गुजरी है यहीं से, आप लोग का क्या मत है? अभी चुनाव में खड़े हुए हैं, पदयात्रा निकालेंगे, भीड़ जुटाएंगे, वोट कितना मिलेगा ये आप भी जान रहे हैं। 11th नहीं, हम अभी कैसे जान रहे हैं? हम तो आप लोग से जानना चाहते हैं कि क्या आप वोट जानना चाह रहे हैं, हम बताना जान रहे हैं। जी बताइए। तो वही तो बता रहे हैं। तो हर आदमी का हम भी नॉमिनेशन करेंगे, तो पदयात्रा निकालेंगे, रोड शो करेंगे, भीड़ जुटाएंगे। ये यानी एक प्रक्रिया है, ये होती ही प्रक्रिया है। होती रहेगी। वोट करते समय जनता सोचेगी, समझेगी कि एक तरफ 7,000 वाले को देगा कि 57,000 को देगा। ये 7 और 57 को थोड़ा और तोड़ के समझाइए। तोड़ के समझाएं कि इसलिए पिछले बार जो चुनाव में खड़े हुए थे जन स्वराज के, उनको 7,000 वोट मिल रहा था समथिंग, और रेखा गुप्ता को 47,000 या 57,000 समथिंग। ठीक है। तो भारी अभी कौन पड़ रहा है? अच्छा, यानी कि आप पिछले साल के वोट से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, तो फिर और तो बीजेपी सबसे ज्यादा थी, तो फिर तो आप कहेंगे बीजेपी जीतेगी। तो कैंडिडेट चेंज कर दिया। बीजेपी को तो खुद नहीं समझ में आ रहा क्या करें। बीजेपी कमजोर स्थिति में है। तो नॉमिनेशन करके फिर नाम वापस, फिर मंथन चल रहा। 1994 में पैदा हुए हैं, 2006 में पार्टी ज्वाइन कर ली है। पार्टी ज्वाइन 12 साल की अवस्था में पार्टी ज्वाइन कर लिए आप। क्या भैया? 18 साल होता है। क्या लग रहा है भैया? तो कह रहे हैं कि पिछली बार आरजेडी 2 नंबर पे थी, इस बार भी आरजेडी 2 नंबर पे रहेगी। तो 1 नंबर पे कौन है? मेरा तो कुमरार क्षेत्र पड़ता है, बाकीपुर तो लेकिन है। आप माहौल देख रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ, माहौल तो देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सी लगता है कि 2 गो जो अभी घूम रहे हैं, थोड़ा चांस दिया जाए दोनों में से किसी को भी। बीजेपी थोड़ा बूढ़ी हो गई है, चलने में थोड़ा उनको दिक्कत है, और दोनों में से किसी को यहाँ की जनता चुने। अब हार जीत तो अपने जगह पे है ना। आप कह रहे हैं बीजेपी बूढ़ी हो गई है, तो नौजवान को चुनना चाहिए। एकदम अभी फ्यूचर किसका है? तो नौजवान तो बीजेपी से भी टिकट अभी मिला, कल जो नीरज कुमार सिन्हा, इधर प्रशांत किशोर, टक्कर है। अभी देखें अभी उसको हम तो देखिए, एक होता ना, किसी को चमक देखने ही से मतलब इंसान को लग जाता है इसमें चमक है। अब चमक लग ही नहीं रहा था, उसके बारे में उसको क्या बोले। यानी आप इशारों में कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जीत रहे हैं? कंफर्म तो नहीं है, लेकिन दोनों में से किसी को भी चांस मिलना चाहिए इस बार। एक ही गार्जियन कितना घर चलाएगा, है ठीक ना। बोल रहे हैं। मेरे से पूछिएगा तो हम तो भैया आरजेडी समर्थन है। आप बताइए, हम ये कहाँ मना कर रहे हैं कि आरजेडी समर्थक से हम बात नहीं कर रहे, हम तो सबसे बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है। बताइए क्या लग रहा है? आरजेडी का तो अभी भैया ने बोला कि कोई कार्यकर्ता दिख ही नहीं रहा है। रेखा गुप्ता कार्यकर्ता से क्या मतलब है भैया? वोटिंग से मतलब है कि कार्यकर्ता से मतलब वोट पड़ेगा दबा के आरजेडी। अरे लालू जी का एक धनाधार है भैया मेरे, आप ऐसा बात बोल रहे हैं। लालू जैसा कोई नेता पैदा हुआ है जी इस बिहार में गरीब गुरबा के लिए? वो छोड़ दीजिए, आप पूंजीपति को मत देखिए। गरीब गुरबा के, गरीबे गुरबा चाहता है तो बनाता है सरकार, समझ गए? यहाँ तो झोपड़ी और दुकान काका उखाड़ दिया गया है, सारा कुछ उखाड़ दिया आज गया। हम सुबह बदलाव में तो एक होना वीडियो देख चाहिए। रहे थे, वो वीडियो लगता है कि यूपी या मतलब महाराष्ट्र का वीडियो है, जिसमें अभी हुसैन अंसारी जी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ। यानी कि लोगों के घर को तोड़ा गया, बुलडोजर एक्शन। ये सब देख के तो खैर ये दिक्कतें हैं मतलब। अरे बहुत दिक्कत है भैया, दिक्कतें ही दिक्कत है भैया मेरे, ऐसा नहीं है। बता दे रहे आपको, यहाँ जो सब्जी बाग है ये आरजेडी का गढ़ है। एक बात बता देते हैं आपको,
चमक और धमक में फर्क होता है। कल जो दिखा वो चमक था, बस जो धमक आरजेडी की है। जी एक बात बता देते हैं भैया, जो दानेदार रहता है वो है, और लालू जी जिंदा है अभी। ठीक है, तो अभी तो यहाँ माहौल काफी गरमाया हुआ दिख रहा है, क्योंकि आरजेडी की पकड़ अभी कमजोर नहीं हुई है, ये भी भैया बता रहे हैं। एक आखिरी बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पे कल जो दुकानदार थे, यहीं से पदयात्रा गुजरी है, क्या कहिएगा भैया, क्या लग रहा है? कल पदयात्रा आपके दुकान के सामने से गुजरी, माहौल है, कुछ समझ में आ रहा है? भैया कुछ कहने की स्थिति में फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, वहाँ चल लेते हैं, आखिरी बातचीत कर लेंगे। क्या लग रहा है, कल पदयात्रा निकली है, माहौल है? हाथ जोड़ा सर, हम सब नहीं बोल सकते हैं। भैया आप बताएंगे कुछ लोगों ने अभी तय भी नहीं किया, यानी कि माहौल अभी भी बहुत दिक्कतों वाला दिख रहा है, क्या कहिएगा भैया? आगे बढ़िए। अभी आप समझ सकते हैं, जब जुबान पे कोई शब्द नहीं आता, इसका मतलब स्थिति अभी बहुत नाजुक है, कुछ भी तय कर पाना बड़ा मुश्किल है। पदयात्रा कल जरूर यहाँ से गई है, लेकिन सवाल यह है कि अभी भैया ने कहा कि आरजेडी की धमक भी कमजोर नहीं हुई, और कल जो चमक दिखी है पदयात्रा की वो भी बहुत बढ़िया है, यानी कि तय करना भी बहुत मुश्किल है कि आखिर जनता किसकी तरफ जाएगी। ये पटना का सब्जी बाग चौराहा है, हम यहाँ आए थे, मौजूद थे, कल देर शाम यहीं से पदयात्रा निकली। तो जनता किस ओर है अभी बता पाना बड़ा मुश्किल है, और जनता खुद भी अभी आकलन के ही दौर में है। फिलहाल आपकी क्या राय है? अगर आप बांकीपुर के वोटर हैं तो आप किसके तरफ देख रहे हैं अपने इस चुनाव को? फिलहाल कमेंट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।